हेलो, वेलकम बैक टू राष्ट्रीय नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी उसके अंधेपन पर। यानी जो जॉन मिल्टन जी हैं पोएट, उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोयम लिखी है, वो उसमें अपने स्वयं इस पोयम में अपने स्वयं पोयम में पात्र हैं। इस पोयम के पात्र हैं स्वयं भी अपनी। तो हम इसकी आज हिंदी बताने जा रहे हैं। जैसे, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड एरे हाफ माई डेज। यानी प्यूट कहते हैं, जब व्हेन माने जब आई माने मैं, कंसीडर माने विचार करता हूँ, हाउ माने कैसे, माई लाइट इज स्पेंड मेरी जो आंखों की रोशनी है वो कैसे कैसे चली गई। रे हाफ माई डेज यानी मेरी आधी उम्र से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, जो ये संसार है वो मुझे अंधकार क्यों दिख रहा है। डार्क वर्ल्ड तार है, जो काला अंधकार संसार है। एंड वाइड माने विस्तृत, यानी विस्तृत होता है। एंड डैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हेड। एंड माने वो डैट वन टैलेंट, वो एक गुण, विच जिसे छिपाना एक मृत के समान है। लॉज्ड माने होता है रखना, विथ माई यूजलेस जो मेरे मेरे हृदय में बेकार की तरह रखा हुआ है। थो माई सोल मोर बेंट, जो मेरी आत्मा है वो और विनम्र हो चुकी है। टू सर्व, सेवा करने के लिए। बेयर विथ माई मेकर, जिस भगवान ने मुझे बनाया है। एंड प्रेजेंट, वर्तमान में। माई ट्रू अकाउंट माने मेरा मेरा लेखा जोखा। तो इस यहाँ पर एक कहानी की सहायता से आपको समझाते हैं। जैसे, एक मालिक होता है, उसके 3 नौकर होते हैं। तो मालिक कहीं कहीं जाते हैं, जैसे कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो वे तीनों नौकरों को, जो बड़ा वाला नौकर होता है उसको रुपए ज़्यादा दे के जाते हैं, और उससे जो छोटा वाला होता है उसको उससे थोड़े कम। जो तीसरा होता है, जो दूसरे वाले से थोड़े कम दे रुपए दे के जाते हैं। तो वो मालिक चला जाता है कहीं बाहर। जब वो मालिक लौट के आता है, तो वो नौकर होते हैं, उस बड़े वाले नौकर ने उन पैसों को स्पेंड करके, यानी इन्वेस्ट करके कुछ खरीद लिया। और उसके दूसरा वाला नौकर था, उसने भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करके कुछ खरीद लिया। मगर तीसरा नौकर होता है, वो कहता है मेरे पास तो थोड़े ही पैसे हैं, मैं इससे क्या खरीद सकता हूँ। तो वो रुपए अपने बचा के रख लेता है। तो प्यूट तब जब वो मालिक लौट के आता है, तो वो नौकरों से पूछता है। तो फर्स्ट जो एक और दूसरे नौकर होते हैं, तो वो बताते हैं हमने ये पैसे ऐसे इन्वेस्ट किए और ये ख़रीदा। मगर जो तीसरा होता है, तो वो कहता है मैंने इन पैसों से कुछ नहीं ख़रीदा। परंतु जब वो यह बातें सुनता है राजा मालिक, तो वो 2 नौकरों से प्रसन्न होता है। एंड और वो जो तीसरा नौकर होता है उससे वह खुश रहता है। तो इस लाइनों में यही बताया गया है कि भगवान हमारा लेखा जोखा जरूर लेता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है कि वो वो टैलेंट को इम्प्रूव ज़रूर करे। तो ये कहना चाहता है, ट्रूथ गॉड एक्सिट डे लेबर लाइट डे नीट। तो अपने वो कवि है जो वे अपने मन में सोचते हैं कि भगवान भी हमसे इतनी मेहनत चाहता है। भगवान भी जो बिना नेत्र वाले हैं, उनसे भी इतनी मेहनत चाहता है। तो आई फॉन्डली आस्क, जितना कि जिनके पास आँखें हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, यानी बट माने लेकिन, पेशेंस माने धैर्य, टू प्रिवेंट माने रोकता है। यह बचाव, प्रिवेंट माने रोकता है, यहाँ पर रोकने का वो करेंगे। तो अपने धैर्य को रोकता है वो। डैट मर्मन सोन रिप्लाइज, वह कुछ समय पश्चात, यानी कुछ समय के पश्चात वह अपना उत्तर देता है। गॉड डूथ नॉट नीड, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। एदर मैन इज वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स, ना कि किसी व्यक्ति के कार्य की एंड किसी व्यक्ति के उपहार की।
हु बेस्ट, कौन सर्वश्रेष्ठ है। वेयर इज हिज मेल्ड योक, यानी जो बैल होते हैं उनके ऊपर जो लकड़ी की योक चढ़ाई जाती है, योक। तो भगवान भी हमारे ऊपर कोई ना कोई मजबूरी दे देते हैं, तो हमें उसका सामना सही से करना चाहिए। दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट, क्योंकि भगवान का जो राज है वो बहुत बड़ा है। इज किंगली थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, जो भगवान के पास हजारों देवदूत हैं जो कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, यानी धरती पर और समुद्र में, विदाउट माने विदाउट रेस्ट, बिना आराम के। तो दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो हमें सेवा करनी चाहिए जैसे कि हु ओनली स्टैंड, जो खड़ा है, एंड जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। तो आई होप कि आपको यह मेरे द्वारा बताया हुआ ट्रांसलेट समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं इसके सेंट्रल आइडिया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।